हेलो। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग बिकॉज बीच में लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हम लोग यहाँ थे, हमने क्या कहा, पूरा ओवरव्यू दिया था। इनिशियली हमने फोर्स एफ इस पे अप्लाई किया और कोई फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है। जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं उसके बाद फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो फोर्स एफ जो काम कर रहा था उसको हम एम इंटू ए लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक फोर्स जो है टॉर्क भी डेवलप करेगा सेंटर के अबाउट, वो इसे लिख करके यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। और हमने ये बताया था कि ये अपना ए टेंजेंशियल माइनस ए आर करके ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। तो जनरल टेंडेंसी की बात चल रही थी कि अगर रोटेशन टेंडेंसी ज़्यादा हुई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ट्रांसलेशन टेंडेंसी ज़्यादा हुई तो रिवर्स डायरेक्शन। तो वो टेंडेंसी यहीं से आती है। अगर यहाँ पर के स्क्वायर केसेस बन जाएंगे, इफ के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स, तो फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा क्योंकि ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। तो टेंडेंसी इस पॉइंट की आगे स्लाइड करने की बनेगी। इसका मतलब है फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड, फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, के स्क्वायर अगर आर एक्स के इक्वल हो जाए तो नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। और अगर के स्क्वायर लेस देन आर एक्स हो जाए तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस समय बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। तो तीन कंडीशन यहाँ पे बनी। अगर ये इक्वल हो जाए इसके तो जीरो फ्रिक्शन, कोई टेंडेंसी नहीं होगी इस पॉइंट की स्लाइड करने की, उस समय फ्रिक्शन नहीं लगेगा। के स्क्वायर ग्रेटर देन होगा तो फ्रिक्शन की तरफ काम करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा फ्रिक्शन। के स्क्वायर अगर ग्रेटर देन हुआ तो टेंडेंसी आगे जाने की होगी। तो उल्टा लिख गया शायद। ये अगर एक से बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव आएगा। तो एक्सीलरेशन इस पॉइंट का जो होगा वो पॉजिटिव बना, आगे की डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर बनी, आगे की डायरेक्शन में, तो ये बैकवर्ड लगेगा। ओके, फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड। और अगर ये नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव कब आएगा, जब के स्क्वायर इज लेस देन आर एक्स, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1, तो नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये इसकी टेंडेंसी इधर को जाने की होगी, रोटेशनल टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, और रोटेशनल टेंडेंसी ज़्यादा हो गई तो फिर ये बैक जाने की कोशिश करेगा, तो ये किधर चलेगी, फॉरवर्ड। यही हमने अभी समझाया, फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये तीन केस हो गए। इक्वल होगा तो नो फ्रिक्शन, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये पॉजिटिव हुआ। दैट मीन्स ये पॉजिटिव होने का मतलब एट इज ग्रेटर देन ए आर, तो ये ज़्यादा हो गया, इससे टेंडेंसी स्लाइड करने की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो जाएगा। और अगर ये लेस देन हुआ आर एक्स से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी ये फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारे फ्रिक्शन के केसेस होंगे। और इक्वल टू में हमारा कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा और ये प्योर रोल करती हुई चली जाएगी। ये बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, ये एक्सीलरेशन हमने किधर को लिखा है, आगे की तरफ को, ए टी माइनस ए आर। और ये अगर पॉजिटिव हुआ दैट मीन्स ये टेंडेंसी रोटेशन टेंडेंसी से ज़्यादा है, ट्रांसलेशन टेंडेंसी, तो ये आगे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा। और अगर ये कम हुआ तो ये नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स रोटेशन टेंडेंसी ज़्यादा हो गई ट्रांसलेशन टेंडेंसी से, तो ये इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। एक बार इसको रिंग ले लो, एक बार इसको डिस्क ले लो, एक बार इसको सॉलिड स्फीयर ले लो, एक बार इसको हॉलो स्फीयर ले लो, एक बार हॉलो सिलेंडर, एक बार सॉलिड सिलेंडर। कई सारे केसेस बना सकते हो। और ये एक्स की वैल्यू कुछ ले लेते हैं आर के टर्म में,
r/3, r/2, या यहाँ पे लगा सकते हो फोर्स टॉप पे, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, r। तो उस केस में हम जान सकते हैं कि किस तरफ को फ्रिक्शन काम करेगा। और एक बात, अहम बात, ये डायमेट्रिकल प्लेन जो है, इस डायमेट्रिकल प्लेन के नीचे अगर फोर्स लगाओगे, यहाँ कहीं फोर्स किसी भी रीजन में, यहाँ अगर फोर्स लगाओगे आप, तो हमेशा फ्रिक्शन की टेंडेंसी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसमें कोई केसेस नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय स्लाइडिंग टेंडेंसी आगे की ही तरफ होगी। आप यही एनालिसिस करके आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरी एनालिसिस यही आ जाएगी आपकी, क्योंकि अब रोटेशनल टेंडेंसी इस डायरेक्शन में बन जाएगी, तो ये भी इस तरफ को भागने की कोशिश करेगा, रोटेशनल टेंडेंसी AR भी इधर को हो जाएगी, और ये टेंजेंशियल तो इधर, ट्रांसलेशनल वाली तो इधर है ही, तो दोनों की वजह से इसकी टेंडेंसी स्लाइड करने की आगे की तरफ को होगी, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स काम करेगा। कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अगर लोअर डायमेट्रिकल प्लेन में फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, लोअर डायमीटर, इस डायमीटर के नीचे फोर्स लगाया है, तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इसके ऊपर लगाया है तो 3 केसेस, और अगर इसी डायरेक्शन में लगा दें, इसी पर लगा दें, तो ये कोई रोटेशनल टेंडेंसी नहीं देगा, कोई रोटेशन, टॉर्क 0 हो जाएगा। केवल कौन सी टेंडेंसी देगा, ट्रांसलेशनल टेंडेंसी देगा, ट्रांसलेशन एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कराएगा, और इसलिए स्लाइडिंग टेंडेंसी आगे की तरफ बनेगी, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऊपर लगाएंगे तो 3 केसेस, सेंटर पे या सेंटर से नीचे, मतलब इस डायमीटर के अलॉन्ग या इसके नीचे अगर हम लगा रहे हैं, तो फिर एक ही केस है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करे। ये है कहानी। जैसे हम जानना चाहें, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक जो क्रॉस सेक्शन हमने दिखा रखा है, ये रिंग भी हो सकती है, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ये क्रॉस सेक्शन स्फीयर का हो सकता है, डिस्क का हो सकता है, सभी का हो सकता है। और ये सरफेस है अपनी, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया F, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से जो है r/2 डिस्टेंस पे, और इसका जो रेडियस है वो r है, मास है जो m, ठीक। यहाँ से सेंटर से r/2 पर ये फोर्स लगाया गया। अब हम जानना चाहते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगा। मान लेते हैं ये रिंग है, तो रिंग के केस में जो K होता है, K की वैल्यू होती है 1, और अगर हम डिस्क लेंगे तो डिस्क के केस में K होता है 1/2। अगर हम स्फीयर ले लें, और वो भी सॉलिड वाला, तो K की वैल्यू 2/5। और अगर हॉलो ले लें, हॉलो स्फीयर, तो K की वैल्यू 2/3। सिलेंडर ले लें, सॉलिड सिलेंडर हाफ, हॉलो सिलेंडर 1, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। रिंग के केस में अगर हम देखें तो K² क्या आएगा, 1, और Rx कितना आ जाएगा, Rx देखिए, R कितनी है, K² और ये Rx, ठीक है। K की वैल्यू, नो, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये नहीं, ये बनेगा आपका C इक्वल्स टू K²/R², तो ये R C रूट सी आर। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये एक्चुअल में जो वैल्यूज लिखी हमने, ये K²/R² की वैल्यूज लिखी हैं। इसका मतलब K जो बनेगा वो √CR, ये CC है, √CR। तो यहाँ पर इसका √1 हो जाएगा, और साथ में R लगा देंगे, तो ये बनेगा R, और ये बनेगा √ अगर लगाएंगे तो ये बनेगा R/√2,
और ये बनेगा √2/5 इंटू आर, √2/3 इंटू आर। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन है। सी होता है k²/r², ये एक कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ जाइरेशन स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये वैल्यूज होती हैं, ये 1 जो हमने लिखी थी 1/2 2/5, ठीक है, उससे हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ से देखें आप, k r है और rx क्या निकलेगा, x की वैल्यू r/2 है, तो r इंटू एक्स कितना आ जाएगा, r इंटू एक्स इज इक्वल टू r²/2। और इसके लिए k कितना है रिंग के लिए, r, तो k² कितना आ जाएगा, k² की वैल्यू r² आ जाएगी। k² rx से क्या है, बड़ा है, और जब भी बड़ा होगा तो क्या होगा, बैकवर्ड फ्रिक्शन। तो रिंग के केस में बैकवर्ड लगेगा। अगर डिस्क के केस में जानना चाहें तो k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्क के केस में k² की वैल्यू आ जाएगी r²/2, और rx भी r/2 है, तो इसका मतलब हुआ डिस्क के केस में ये केस हो जाएगा, तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब स्फीयर के केस में आ जाते हैं, तो स्फीयर के केस में k² क्या आ जाएगा, 2/5 r²। 2/5 मीन्स कितना हो जाएगा, 0.4 r²। कितना हो जाएगा ये, 0.4 r², जबकि rx की वैल्यू कितनी है, rx की वैल्यू है 0.5 r²। तो ये तो इससे कम हो गया, k² की वैल्यू rx से कम हो गई, तो कौन सा फ्रिक्शन, फॉरवर्ड। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। हॉलो स्फीयर के केस में देखिए, k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 r²। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 r²। तो 0.6 r² जो है k² है, k² ग्रेटर देन rx है, क्योंकि ये 0.5 r² है। अब ग्रेटर देन के केस में क्या होगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड। तो अगर ये हॉलो स्फीयर है तो इस पे बैकवर्ड लगेगा। तो इस तरीके से आप बनाते चले जा सकते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी ले सकते हैं। अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाएं फोर्स यहाँ पे, तब क्या होगा, तो भैया एक्स भी क्या हो गया, आर, एक्स भी आर बन गया। तो अगर हम आर एक्स निकालना चाहें, आर एक्स, एक्स की वैल्यू आर हो गई, तो ये r² भी आ जाएगी, r² ही आ जाएगी। अब अगर k² की वैल्यू r² ही है, ये देखिए रिंग के केस में k² कितना है, r²। तो अगर ये रिंग है तो फिर इस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, रोल करते हुए, प्योर रोलिंग करती हुई जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू r हो गई, rx की वैल्यू r² हो गई, और रिंग के केस में k² भी क्या है, r² है, दोनों इक्वल हो गए। तो अगर ये रिंग है और फोर्स हमने यहाँ लगा रखा है तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। ओके। डिस्क के केस में देखिए, k² की वैल्यू r²/2 है, जबकि rx की वैल्यू क्या है, r²। तो ये तो छोटी हो गई, और छोटे होने के केस में फ्रिक्शन फॉरवर्ड। तो अगर ये डिस्क है तो इस पे फॉरवर्ड फ्रिक्शन लगेगा, अगर यहाँ फोर्स आपने अप्लाई किया तो, ठीक है। फिर इसके केस में, बाकी सभी केसेस में देख सकते हो ये वैल्यूज क्या है, छोटी हैं rx से, ठीक है। तो सभी केसेस में जब ये छोटी है, छोटे के केस में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, तो फिर ये अपना डिस्क है, तो सभी केस में ये k² छोटा होगा rx से। इसका मतलब है जब भी छोटा होगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सभी केसेस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अगर फोर्स यहाँ अप्लाई किया, केवल किसे छोड़ करके, रिंग और हॉलो सिलेंडर, दोनों के लिए k की वैल्यू यही रहेगी। तो रिंग और हॉलो सिलेंडर में कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, बाकी सभी केसेस में किस डायरेक्शन में काम करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस आप इसमें बना सकते हैं, और इस रोटेशनल डायनामिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। ये तो एक मेन केस सिंपल था रोलिंग का, तो रोलिंग में जो भी हम कर सकते थे फ्रिक्शन के बारे में वो, और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब ये प्योर रोलिंग ना कर रहा हो, स्लाइड करने लगे, ठीक है, मतलब स्किडिंग करने लगे या स्लिपिंग होने लगे,
और कुछ दूर तक स्लीपिंग हो, उसके बाद में प्योर रोटेशन होने लगे, उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। या हमने एक डिस्क ली जो रोटेट हो रही है, उसके ऊपर सिंपली ऐसे ही हम स्मूथली एक जेंटली प्लेस कर रहे हैं दूसरी डिस्क जो रोटेट नहीं कर रही है, धीरे से रख दिया और फिर हम पूछ रहे हैं कि कितने देर बाद ये रोटेशन इसका बंद हो जाएगा, या जब साथ साथ रोटेट करने लगेंगी तो कितना एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करेंगी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और बहुत सारी चीज़ें वो उसके क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब पूरा रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डायनामिक्स मिला लीजिए तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चंस में भी करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें हम साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ थ्योरी भी बताएंगे। अभी थोड़ी थ्योरी बताने के बाद, ठीक है। तो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई हैं, बाकी कुछ छूट रही होंगी तो देखते हैं, साथ साथ होती रहेंगी। थैंक यू। इसके आगे बाद में देखते हैं।